आज का वीडियो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो मकान बनवाने जा रहे हैं या मकान खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु दोषों के बारे में जो अच्छे से अच्छे वास्तु को भी बर्बाद करके व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से नारकीय बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे टॉयलेट से रिलेटेड 5 ऐसे एक्सट्रीम वास्तु दोषों के बारे में जिनको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसी गलती तो कभी भी किसी भी वास्तु में होनी ही नहीं चाहिए। साथ में जो लोग ऐसी गलती कर चुके हैं, उनके लिए रेमेडीज़ कि वो क्या करें जिससे उन वास्तु दोषों की शांति हो और उनको आराम मिले। तो मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। नमस्कार, मैं शिवेंद्र मिश्र। मित्रों देखिए, वास्तु में टॉयलेट का वही स्थान और इम्पोर्टेंस है जो शरीर में उत्सर्जन तंत्र की है। अब जैसे मानिए किसी व्यक्ति का अगर यूरिन ठीक से पास नहीं हो रहा है या शौच की क्रिया गड़बड़ा जाए, तो व्यक्ति का न सिर्फ स्वास्थ्य ही खराब होता है बल्कि एक्सट्रीम केसेस में जान जाने का भी खतरा बना रहता है। तो इसी तरह जो टॉयलेट है या टॉयलेट का जो क्षेत्र होता है वास्तु में, वो उस पूरे वास्तु की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का स्थान होता है। तो अगर वास्तु में टॉयलेट गलत स्थान पर बन जाए, तो ऐसा टॉयलेट उस स्थान की जो वास्तु ऊर्जा होती है उसको पूरी तरह से बर्बाद करके व्यक्ति के जीवन को खराब कर देता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन ऐसे 5 वास्तु बड़े दोष हैं टॉयलेट से संबंधित जिनको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। पहला नियम तो ये है कि देखिए, कभी भी टॉयलेट घर में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। टॉयलेट हमेशा घर में साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये वो डायरेक्शन है जो पूरे वास्तु की नकारात्मक ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। दूसरा नियम ये है कि टॉयलेट अगर मान लीजिएगा कंबाइंड वॉशरूम और टॉयलेट बना रहे हैं, तो जो सीट है यानी कमोड है वो हमेशा साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, कभी भी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। यानी जो नियम हम टॉयलेट के बारे में जो दिशाएँ बता चुके हैं पहले, वही नियम आपको कंबाइंड वॉशरूम में भी आपको फ़ॉलो करना है। तीसरा नियम ये है कि टॉयलेट में बैठते समय जो आपका फेस हो, वो ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन का अच्छा माना गया है। अगर इससे अदर होता है यानी साउथ या साउथ वेस्ट में होता है, तो ऐसे में व्यक्तियों को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होने का बड़ा खतरा रहता है। तो याद रखिए कि टॉयलेट में कभी भी कमोड रखवाएँ तो इस हिसाब से रखवाएँ कि जब आप उस पे बैठें तो आपका जो फेस है वो हमेशा नॉर्थ और या ईस्ट डायरेक्शन में ही हो। चौथा पॉइंट ये है कि जैसे अगर मान लीजिए बड़ा मकान है, तो उसके एकदम शुरुआत में या एकदम आखिर में कभी भी टॉयलेट नहीं बनवाने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कुछ वर्षों बाद धीमे-धीमे करके हमेशा डिक्लाइन ही उस मकान में होता रहता है, कभी भी ऐसे व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाते। मतलब उन्नति करते हैं लेकिन एक डिक्लाइन फेज़ में हमेशा वो आ जाते हैं कि उसके बाद धीरे-धीरे उनकी अवनति होनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि मकान के एकदम शुरुआत में और एकदम आखिर में कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। 5वां और आखिरी नियम, कभी भी रसोई और टॉयलेट एक सामने नहीं होने चाहिए। यानी एक साइड में रसोई है और दूसरे साइड में आपका टॉयलेट है। तो ऐसी स्थिति कभी भी मकान में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि एक तो कैश फ्लो की बड़ी समस्याएँ रहेंगी, मतलब कितना भी पैसा कमाएँ, कैश हाथ में नहीं रुकेगा। दूसरा ये कि बहुत बड़ी-बड़ी असाध्य बीमारियाँ होने का खतरा बना रहता है, जो कि व्यावहारिक है कि अगर रसोई के सामने टॉयलेट होगा, तो वो अपने आप में भी हाइजीनिक नहीं है और हमेशा संक्रामक बीमारियाँ बने रहने का खतरा लगा ही रहता है। तो ये 5 ऐसे बिंदु हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको अवॉइड करें। अब लेकिन मान लीजिए कि अगर मकान ले चुके हैं या मकान बनवा चुके हैं और ये गलतियाँ हो चुकी हैं, तो अब क्या करें? तो इसमें देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की टॉयलेट और ब्रह्म स्थान में बना हुआ टॉयलेट यानी घर के बीचों-बीच ठीक सेंटर में बना हुआ टॉयलेट, इसकी कोई भी रेमेडी नहीं होती है।
आपको उसे ठीक करवाना ही पड़ेगा, इसका और कोई उपचार पूजा-पाठ या यंत्र आदि के द्वारा से नहीं होता। इसके अलावा यानी अगर नॉर्थ में या ईस्ट डायरेक्शन में मान लीजिए अगर टॉयलेट बना दिया है, तो अब इसमें करना ये है कि घर में वास्तु शांति करवाइए, हर वर्ष आपको वास्तु शांति करवानी होगी। साथ में नॉर्थ में या ईस्ट डायरेक्शन में जिधर भी ये अशुद्धि हुई है, उस दिशा वाली दीवार पे आपको एक वास्तु दोष नाशक यंत्र स्थापित करवाना है। तो ऐसा करवाने से होता ये है कि जैसे वास्तु दोष उस स्थान का वो जो ऊर्जा होती है वो बैलेंस्ड होती है और साथ में जैसे वास्तु दोष से संबंधित जो आपको दुष्परिणाम मिल रहे थे उसमें कमी आती है। देखिए नष्ट नहीं होता है, लेकिन उसमें कमी अवश्य आती है। तो मित्रों आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। ये वीडियो आपको रोचक लगा हो तो इसे वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।